नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है और ये सूचना संबंधित है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि आवेदन के दौरान पोर्टल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको फिल करने में अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये समस्या जो है ये आयोग तक भी पहुंच रही है और इसका लगातार निराकरण भी किया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो देखिए, चलते हैं देख लेते हैं कि आज की नोटिस में क्या है। विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा की जा रही यानी पूछा जा रहा है कि उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में ग्रेडिंग सिस्टम प्राप्त होता है। अतः आयोग द्वारा सहायक आचार्य पद हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंकों को अंकित नहीं हो पा रहे हैं एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि आयोग द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले प्रारूप को बनने में लगभग 1 माह से अधिक का समय लग सकता है। देखिए, दो बातें, एक तो ये कि जो जहाँ पर मार्क्स भरने होते हैं पीजी के, तो वहाँ पर अंक या प्रतिशत पूछे जाते हैं, जबकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो मार्कशीट है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है। दूसरा एक प्रश्न है कि रिजर्वेशन का जो फॉर्मेट है वो तो इस बार दिया ही नहीं गया है। तो अभ्यर्थियों द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि जो प्रारूप देंगे आप उस पर जो हमें बनवाना होगा तो उसमें एक माह तक का समय लगता है। तो इस कंडीशन में आयोग द्वारा क्या क्लियर किया जा रहा है इसको आगे पढ़ लेते हैं। उस स्थिति में प्रारूप अपलोड किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, आयोग का यह कहना है कि जो आप लोग प्रारूप मांग रहे हैं उसका जो फॉर्मेट बनना है उसमें एक महीने से अधिक का समय लग सकता है। यही कारण है कि आपको जो है फॉर्मेट उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो साथ ही सहायक आचार्य गृह विज्ञान पद है अंतः संबंध के अंतर्गत अंतः संबंध विशेषज्ञ समिति द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, सहायक आचार्य गृह विज्ञान के अंतर्गत अंतः संबंध विषय के अंतर्गत होने की राय दी गई थी, जिसके आधार पर आयोग द्वारा उक्त समय अंतः संबंध विषयगत उपाधि धारकों को प्रश्नगत विषय हेतु अर्ह माना गया है। देखिए, ये होम साइंस में भी ये दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पर केवल शायद 2 ही ऑप्शन हो रहे थे, जैसा आप लोग के मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट आ रहे थे। तो अब ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी जिसको दूर किया जा रहा है और आपके जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। यानी होम साइंस के अतिरिक्त यदि आपकी डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन में, क्लॉथिंग टेक्सटाइल में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, होम मैनेजमेंट में या एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो आप भी अब आवेदन कर पाने में सक्षम होंगे सहायक आचार्य गृह विज्ञान के अंतर्गत। तो इसको देखिए दिया गया है कि लिप की त्रुटि के कारण उक्त अंतर संबंध विषयगत उपाधियों में 4 फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन और टंकण होने से रह गए। अतः सहायक आचार्य गृह विज्ञान हेतु पूर्व में दिए गए अंतर संबंध विषय के अतिरिक्त जो विषय थे वहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो इसके अतिरिक्त जो है फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन को भी आवेदन हेतु अर्ह घोषित करते हुए स्नातकोत्तर परीक्षा में उक्त उपाधि धारकों को भी सम्मिलित करने एवं अभ्यर्थियों की समस्याओं को देखते हुए अवगत कराया जाता है कि तो क्या यहाँ पर डिसीजन लिया गया इसको देख लेते हैं। जिन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत ग्रेडिंग को प्रतिशत में बदलने के फार्मूले के आधार पर प्राप्त अंकों को यथास्थान पर अंकित किया जाए। तो देखिए, अगर आपकी मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपके ही विश्वविद्यालय से आपको एक फार्मूला दिया गया होगा कि कैसे हम ग्रेडिंग सिस्टम को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो आपको चेंज करके फिर वहाँ पर परसेंटेज उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में उनके पास उपलब्ध आरक्षित जाति का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करते हुए वे यथास्थान अंकन सुनिश्चित करें। देखिए, ये है कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र में बना हुआ नवीनतम तिथि का जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय उपलब्ध कराना होगा। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो मैंने यही आप लोगों को सुझाव भी दिया था कि आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है रिजर्वेशन से संबंधित उसको अभी आप अपलोड कर दीजिए और इंटरव्यू के दौरान आपसे मांगा जाएगा। तो उस समय आप एक चीज़ देखिए क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो उस समय आपको नया जाति प्रमाण पत्र अपना रिजर्वेशन के दावे है तो ले जाना अनिवार्य होगा। तो अभी आपके पास जो प्रमाण पत्र है रिजर्वेशन संबंधित उसको आप उपलब्ध करा दीजिए, अपलोड कर दीजिएगा और इंटरव्यू के दौरान आप जो है अपना नया प्रमाण पत्र ले जाइएगा। तो इस दौरान आप बनवा लीजिएगा नया। सहायक आचार्य गृह विज्ञान पद अंतर संबंध के अंतर्गत पूर्व में दिए गए अंतर संबंध विषय के अतिरिक्त फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट,
एक्सटेंशन एजुकेशन को भी सहायक आचार्य गृह विज्ञान हेतु अहम माना गया है। और चौथी नोटिस है सहायक आचार्य कृषि वनस्पति हेतु पूर्व में दिए गए अंतर संबंध विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर परीक्षा उपाधि धारक अभ्यर्थियों को भी अन्य अर्हताएँ पूर्ण करने पर अहम माना जाएगा। यानी ये चौथा पॉइंट जो है ये कह रहा है कि सहायक आचार्य जो कृषि वनस्पति हेतु पूर्व में जो पहले अंतर संबंध विषय थे वो तो रहेंगे ही, इसके साथ जो है जेनेटिक एंड प्लांट्स ब्रीडिंग, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी जो अभ्यर्थी वो भी अब आवेदन कर पाएंगे सहायक आचार्य कृषि वनस्पति के अंतर्गत। तो दोस्तों ये पूरी खबर थी। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको अपनी तरफ से देना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आप जो है सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए क्या है कि आप लोगों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर जो ऑनलाइन जो आप क्लासेस लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से जो तैयारी आप कराते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। निश्चित तौर पर पिछले वीडियो में मैंने कई बार बोला हुआ था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 400 से अधिक अभ्यर्थी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और मेरे लिए पॉसिबल नहीं मैनेज कर पाना व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने सार्थक क्लासेस जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टोर शो होगा, स्टोर में विजिट करके आप जो है अपनी सुविधा अनुसार जो भी जिस कोर्स के अंतर्गत आप अपनी तैयारी करना चाहें, चाहे तो ई बुक के माध्यम से या संपूर्ण तैयारी का भी वहाँ पे कोर्स क्रिएट है, उनमें से किसी के भी साथ जाके आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।